1947 में हमें आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी के बाद आज हमारा इंडिया इतना डेवलपिंग नेशन है कि दुनिया में टॉप मोस्ट नेशनों में से गिना जाता है। इन बीते 75 सालों में हमने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल की, फिर चाहे वो डिफेंस में हो या टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो शायद अभी भी आज़ाद नहीं हो पाई, वो है हमारी सोच। थिंक अबाउट दिस कि क्या हमारी सोच सही में आज़ाद हो पाई है? क्या हम अभी भी वो फ्रीली तरीके से सोच सकते हैं? हमारी आइडियोलॉजी हमारे को जस्टिफाई करती है? कैसे? अगर जस्टिफाई करती है या फिर हम आज़ाद हो पाए, हमारी सोच अपग्रेड हो पाई है, तो आज भी हमारे देश में आधे से ज़्यादा दंगे फसाद के रीज़न धर्म ही क्यों होते हैं? आखिर क्यों हमारी जो सुई है वो धर्म पर आकर अटक जाती है? क्यों अपने अपने धर्म को लेकर लोग इस तरीके से आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि हमारा ही धर्म ऊपर है और का थोड़ा नीचे हो सकता है, जबकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर हम मल्टीपल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सारे साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो दंगे फसाद होते रहे तो धर्म को लेकर ही होते हैं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट्स यही बताते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ मेजर जो दंगे हुए वो सिर्फ धर्म पर बेस्ड थे। अब साल की तो बात छोड़ ही दो, महीने की मैं बात करूं तो पिछले साल हुए दुर्गा पूजा के इंसिडेंट्स की बात की जाए तो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये दुर्गा पूजा के हुए उस इंसिडेंट्स की है जब किसी ने कुरान साहिब को पंडाल में बनी हनुमान जी की मूर्ति पर रख दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो वहां की कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लगा कि उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद होना क्या था, वही दोबारा से दंगे शुरू हो गए। वहां पर जितने पंडाल बनाए गए थे वो सारे के सारे तहस नहस कर दिए गए। इसके अंदर हिंदुओं का काफी नुकसान हुआ और हिंदू के बाद कुछ मुस्लिम्स थे उनका भी नुकसान हुआ। आधे से ज्यादा हिंदू मारे गए, कुछ घायल हो गए और फिर पुलिस के साथ वही कि लाठीचार्ज करना पड़ा। तो मतलब पूरा का पूरा इंसिडेंस धर्म पर बेस्ड था। पहला इंसिडेंस था। एक दूसरा इंसिडेंस अगर मैं बात करूं तो हाल ही में हुए किसान आंदोलन के बीच था जो काफी हाईलाइट के अंदर भी रहा, यानी कि सिंघू बॉर्डर पर जब लखबीर सिंह की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वहां पर मौजूद काफी सारे, जब ग्राउंड पर बात हुई थी, सिखों से बात हुई थी, तो उन्होंने एक बार भी स्पष्ट नहीं किया या एक बार भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिला कि एग्जैक्टली उनकी होली बुक के साथ क्या किया गया था, यानी कि अनदर इंसिडेंस ऑफ सैक्रिलेज। आप जानते हैं इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे ज्यादा सक्षम हमें माना जाता है, ह्यूमंस। आप जानते हैं ह्यूमंस को होमो सेपियंस क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि हम जानवरों से अलग होते हैं। हमारे पास दिमाग होता है और हम सही और गलत में भेदभाव कर सकते हैं। जब हमारे पास इतना दिमाग होता है कि कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ को करना है, क्या अपने लिए सही डिसीजन हो सकता है, जब इस चीज़ में सही और गलत में हम फैसला ले सकते हैं, तो जब धर्म की बात आती है तब ये हमारी बुद्धि, ये हमारा विवेक कहाँ चला जाता है। बस थोड़ी सी बात हुई कि हमारे धर्म को किसी ने ऐसे नुकसान पहुंचाया और हम लाठी लेके तुरंत खड़े हो जाते हैं कि उसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई हमारे धर्म के खिलाफ कुछ करे और हम आवाज़ भी ना उठाएं। बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तब तक चीज़ें बदलेंगी भी नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें बोलने का हक देता है, हमें अपने काम करने का हक देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। अब हर चीज़ को हम अपने हाथ में ले लेंगे तो ऐसे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। अब इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, किसानों को जो अपना बिल था उसकी वजह से मनवाने के लिए वो इतने टाइम तक धरने पर बैठे, इतने प्रदर्शन किए और उसके बाद सर्दी गर्मी सब सही, लेकिन वो सही थे और उसके बाद फार्मर्स बिल वापस हो क्योंकि वो सही थे, पेशेंस था उनके अंदर। हालांकि इसके बीच में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उनके अंदर एक पेशेंस था, उन्हें विश्वास था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी, उनकी मांगे पूरी होगी, तो वो हुई। तो ये बात साबित होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा तो हमारे ये जो लीडर्स हैं वो भी नहीं, वो भी झुके और उनकी मांगे पूरी हुई। लेकिन इस हिसाब से अगर हम लॉ एंड ऑर्डर खुद ही हाथ में लेने लगेंगे तो सोचो कि देश का क्या हो सकता है। थिंक अबाउट दिस कि अगर हम अपने सैक्रिलेज यानी कि इस
देश के अंदर को, देश में बांटना हो किसी चीज़ को, देश को तोड़ना हो, तो कितना ईजी प्रोसेस हो सकता है आज के टाइम में कि बम फेंकने की तो आजकल बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी होली बुक को किसी भी डिफरेंट रिलीजन में जाके रख दो और वहाँ पर अफवाहें फैला दो कि ये तो तुम्हारे रिलीजन के साथ डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, तो वहाँ पर तुरंत लाठी डंडे निकल जाएंगे और आराम से दंगे हो जाएंगे। कितना इजी हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल टेररिस्ट के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए देश के अंदर दंगे करवाना। देश में जगह जगह पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और इसके साथ व्हाट्सएप पर लंबे लंबे टेक्स्ट सर्कुलेट किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं जिसमें टारगेट किया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर रिलीजन को। ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही मैसेजेस सर्कुलेट होते रहेंगे, ऐसे ही स्पीचेस, भड़काऊ स्पीचेस आपके सामने आती रहेगी। लेकिन हम पर डिपेंड करता है कि हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं या अपने तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। व्हाट्सएप में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं जिसके अंदर एक डिलीट का ऑप्शन भी होता है। हम चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में, ताकि आने वाली जनरेशन को भी दिक्कत ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जितनी बार भी हमारा देश टूटेगा उतनी बार कितने बच्चे अनाथ होंगे, कितने परिवार टूटेंगे और इन सब से हटके हमारा देश को कितना नुकसान होगा। थिंक अबाउट दैट कि हाउ मच इज इट इजी टू मेक अ सीन ऑफ मॉब लिंचिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर रीजन। आपके सोचने की बारी है। सो कॉल्ड हमारा माइंड ये जो है अब सामने आता है कि चीज़ों को कैसे बदलना है, क्या चीज़ कर सकते हैं। देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम कुछ बदलाव करने की पहल ज़रूर कर सकते हैं। मेरे पास एक ये मीडियम था जिसके थ्रू मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और जिसके थ्रू मैंने अपनी आइडियोलॉजी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अपने तक रखते हैं या फिर कहाँ तक पहुँचाते हैं। जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मे बी शायद कुछ ना कुछ लोगों पर असर पड़ सकता है, समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके सामने लाती रहूँ।